हमें दुनिया में रिजीम चेंज बंद करना होगा। इस रिजीम चेंज के बाद मुल्क तबाह हो गए। हमने जब भी रिजीम चेंज किया और इसके बाद जो भी हुकूमत आई, इसकी हालत पहले से ज़्यादा ख़राब और बर्बाद हुई। तुलसी गैबर्ड, होमलैंड सिक्योरिटी चीफ, डोनाल्ड ट्रंप टीम। ये मत भूलें कि मुसल्लह अफवाज आवाम की खादम है। फ़ौज का काम कौमी पॉलिसियाँ बनाना नहीं है। ये हम सिविलियंस हैं जो कौमी पॉलिसी बनाते हैं और इन मसाइल का फ़ैसला करते हैं। ये फ़ौज का फ़र्ज़ है कि आप इन कामों को अंजाम दें जो आपके सुपुर्द की जाए। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉ स्टेट विद एडवोकेट अतीक रहमान सिद्दीकी। लास्ट व्लॉग मैंने मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ से 25 आम पाकिस्तानियों को, शरीफ और पढ़े लिखे पाकिस्तानियों को सज़ा सुनाना और हमारा आइन कानून क्या कहता है और इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है, उस हवाले से किया था। आज मज़ीद इस पे एनालिसिस और इसको ब्रीफ करना चाहता हूँ कि जो इंटरनेशनल जो इसका रिस्पांस आया है, चाहे यूनाइटेड किंगडम है या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यूनाइटेड नेशन है, यूरोपियन यूनियन है, वो सारी चीज़ें वो आज मेरे व्लॉग का हिस्सा होंगी। और पाकिस्तान में इसके कॉन्सिक्वेंस पाकिस्तान पर क्या पड़ सकते हैं वो बताया जाएगा। इसके साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ये जो इलेजिटमेट और फाशिस्ट रजीम है जिनके दरमियान नेगोशिएशंस शुरू हुई हैं, उस हवाले से एनालिसिस मुख्तसर किए जाएंगे कि उसका बैकग्राउंड बताया जाएगा कि ये ज़रूरत क्यों पड़ी है और ये जो फाशिस्ट रजीम है उसके पीछे कौन है और ये मजबूर क्यों है कि इमरान खान साहब को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंगेज करें। उस हवाले से मुख्तसर तजिया होगा। लेकिन इससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और मैक्सिमम शेयर करें, कमेंट्स भी करें ताकि फायरवॉल को हम शिकस्त दे सकें। मेरे पाकिस्तानियों, आज भी जो है तकरीबन 60 पाकिस्तानियों को मज़ीद मिलिट्री कोर्ट ने सज़ाएं दी हैं, बशमूल हसन खान न्याजी भांजा इमरान खान। बहरहाल अब टोटल 25 और 60, इसका मतलब 85 पाकिस्तानियों को सज़ाएं सुना दी गई हैं जो कि आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। यह गुंडा राज या जंगल राज कहलाया जा सकता है। अब इनका जो मिलिट्री ट्रायल के जो इंटरनेशनल रिस्पांस आया है, मैं समझता हूँ बड़ी सेटिस्फैक्ट्री है। यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम आज से कुछ अरसे पहले तक तमाम इस रजीम को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जीत की वजह से हालात बदल रहे हैं, जिसकी वजह से आपने देखा कि यूनाइटेड किंगडम की तरफ से जो तर्जुमान की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी हुई है, उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे मिलिट्री ट्रायल या फैसले को कंडेम किया है और कहा गया है कि जनाब ये इंटरनेशनल कोवेनेंट्स या जो पाकिस्तान सिग्नेटरीज है मुख्तलिफ ट्रीटीज़ पे या कोवेनेंट्स पे, इसकी भी खिलाफ वर्जी है और पाकिस्तान को वार्न किया है। सेम रिस्पॉन्स मैथ्यू मिलर जो तर्जमान अमेरिका का है, उसने भी आज तक कभी भी पाकिस्तान इमरान खान के फेवर में नहीं दिया, बल्कि इस रजीम को सपोर्ट किया और मजबूर हुआ कि वहाँ से भी स्टेटमेंट आलमोस्ट मिलती जुलती है कि पाकिस्तान में जो मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ से सिविलियन को सज़ा दी गई है वो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है और जो इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट्स है राइट टू फेयर ट्रायल, उसकी भी खिलाफ वर्जी है। राइट टू फेयर ट्रायल मैं पहले वजाहत कर चुका हूँ, इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता। अब इसके अलावा यूनाइटेड नेशन ने भी इसकी कंडेम किया है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी यह मामला जा सकता है। यूरोपियन यूनियन ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी इसको कंडेम किया है और वाज़ेह तौर पे अपने बयान में कहा है कि ना सिर्फ ये यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सल चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स उसकी भी खिलाफ वर्जी है और इसके साथ साथ ICCPR इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जो है उसकी आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी है। इसके अलावा आर्टिकल 10 इंटरनेशनल जो यूनिवर्सल चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसकी भी खिलाफ वर्जी है। और इन दोनों का क्रक्स जो है आर्टिकल का वही है कि बुनियादी हकूक़ जो तमाम इंसानों को मिले हैं वो इन पाकिस्तानियों को भी मिले हैं, जिसमें राइट टू फेयर ट्रायल भी है, स्पीच भी है, फ्रीडम भी है, लॉट ऑफ थिंग्स है उसमें। लेकिन पाकिस्तान ने इसकी खिलाफ वर्जी की है और इसके सीरियस रिपरकशंस आ सकते हैं। यूरोपियन यूनियन ने भी इसी तरह के मिलते जुलते ना सिर्फ कमेंट्स किए हैं बल्कि वार्न किया है कि पाकिस्तान को जो GSP+ यानी कि जनरलाइज
प्रोसेस GSP जनरलाइज सर्विस प्रोसेस है प्लस है, उससे भी महरूम किया जा सकता है, क्योंकि इन्हीं उसी कौम को ये फैसिलिटीज़ दी जाती हैं जो कि कदरे दूसरे ममालिक से कंपटीशन में पीछे है। और इसके साथ साथ जहाँ पर जमहूरियत हो, जहाँ पर मार्शल ना हो, जहाँ पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन ना हो, लेकिन पाकिस्तान ने वायलेशन की है तो वार्न किया है कि इसके रिपरकशंस आ सकते हैं। अब मैं मज़ीद इस पर डिटेल जाने से पहले अब आपको वो एनालिसिस करना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस रजीम के दरमियान निगोसिएशंस हो रही हैं चंद ग्राउंड्स पे कि जितने भी सियासी हमारे हवालाती हैं जो कि अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं उनको रिहा किया जाए, और फिर 9 मई और 26 नवंबर जो कि साना इस्लामाबाद है, जो कि मैं समझता हूँ इस्लामाबाद मिसाकरे के नाम से मशहूर है, उस पे एक फ्री एंड फेयर इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन सीनियर तरीन जजेस सुप्रीम कोर्ट के किए जाए। क्या इमरान खान साहब का ये जो स्टेप है वो ठीक है? मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक है, और आई एम ऑलवेज फर्म बिलीवर कि जितने भी मामला है वो टेबल टॉक पे ही हल हुआ करते हैं। अब सेकंड ये बात की जाती है और मैं कहता हूँ कि क्या ये जो इस वक्त फाशिस्ट हुकूमत फेडरेशन में मौजूद है, क्या ये फैसले करने की मिजाज है? आंसर है नहीं, क्योंकि ये हारे हुए लोग हैं, इन नाजायज़ तरीके से ताकतवरों ने इनको बिठाया है और इनके पीछे ताकतवर ही कारफर्मा है। ये तो एजेंट्स हैं, ये टाउट्स हैं, और वो जो कहेंगे वही करना है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या जो पीछे इनके हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद पहले भी किया और आज भी तबाह कर रहे हैं, जो अपने काम को छोड़ के पाकिस्तान के तमाम रिसोर्स पे काबिज होते चले जा रहे हैं, जो आवाम के हकूक़ पर काबिज होते चले जा रहे हैं और पाकिस्तान के तमाम इदारों को कंट्रोल बर्बाद कर दिया है, क्या वो वॉलंटरली इमरान खान को एंगेज कर रहे हैं? आंसर है नो। मैं व्लॉग अपने से पहले कर चुका हूँ कि जब ट्रंप जीता था कि इन्होंने पूरी कोशिश की बाइडन को सपोर्ट करने की, लेकिन ये हार गए, और फिर ट्रंप के बाद ये चीज़ें चेंज होनी थी और चीज़ें नज़र आ रही हैं कि इंटरनेशनल सिनेरियो में भी चेंज होती हुई नज़र आ रही है। ट्रंप के बारे में मैं कंपैरिजन कर चुका हूँ कि बहुत सी चीज़ कॉमनलिटी है जो कि इमरान खान, यानी कि वो भी शिकस्त दे के आया इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को, और इमरान खान ने भी तमाम बावजूद सख्तियों के 8 फरवरी 2024 को तमाम सियासी माफिया को, इस्टेब्लिशमेंट को बुरी शिकस्त दी है, और आवाम की ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी इमरान खान साहब के साथ आज भी खड़ी है, बल्कि पहले से ज़्यादा खड़ी है, और हर तरीके से पाकिस्तान को बचाने के लिए अपनी एफर्ट्स करने के लिए तैयार है, कोई दकीका फरोगजाश्त नहीं करेंगे। अब आप देख लीजिए कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े कदावर लोग हैं जो सामने आए हैं, उसमें रिचर्ड ग्रेनल है, और उसने जिस तरह मट्टी पलीत की है इन तमाम फाशिस्ट लोगों की, और वो किसी ने नहीं की। फिर इसके अलावा जो कि रॉबियो मार्को है, जो कि स्टेट सेक्रेटरी यानी कि फॉरेन मिनिस्टर अमेरिका के होने वाले हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पे बयान दिया है कि हम डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ हैं, जहाँ जहाँ डिक्टेटरशिप होंगे हम उनके साथ नहीं चलेंगे, और दुनिया में जमहूरियत होनी चाहिए, हम जमहूरियत के लिए फ़रोग़ भी देंगे। और पाकिस्तान के रेफरेंस से वाज़ेह तौर पे कहा कि जनाब हम डिक्टेटर जो पाकिस्तान में हो रहा है हम सब जानते हैं, हम इसका साथ नहीं देंगे। अब इसके साथ साथ अभी जो है तुलसी गैबर्ट, वो भी उन्होंने बड़े बयान दिए जिससे ये बैकफुट पे गए हैं। मुख्तसर ये थिंग्स आर चेंजिंग, जिसकी वजह से ये बैकफुट पे गए। ट्रंप के जीतने के बाद इन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी से ज़्यादा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के करीब हो सके। इन्होंने लॉबिंग फर्म जो है तकरीबन 40 करोड़ रुपए देकर हायर किया, लेकिन उसका भी नतीजा सिफर निकला। फिर सऊदी अरब भागे, यूनाइटेड किंगडम भागे, अमेरिका भागे, लेकिन कोई काम नहीं आया। लेकिन अब ये आप देख लीजिए कि क्या ये मुकाबला कर सकते हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को? एब्सोल्युटली नॉट कह सकते हैं। तो आंसर है ये हरगिज़ एब्सोल्युटली नॉट नहीं कह सकते, क्योंकि ये डरपोक लोग हैं। जो करप्ट होता है, जो बेईमान होता है, वो डरपोक भी होता है। वजह क्या है कि ये जितने खाओ पिए लोग हैं, चाहे वो सिविल हैं या सियासी हैं, ये सरकारी हैं, ये सारे लोग करप्ट लोग हैं। इनका माल जो है यूरोप में पड़ा है, अमेरिका में पड़ा है, इनके बच्चे यूरोप में पढ़ रहे हैं, अमेरिका में पढ़ रहे हैं। तो ये एक सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि ये किसी तरह से कोई मुखालफत ले सके, क्योंकि इनके वीज़े कैंसिल हो सकते हैं, इनकी पाबंदी लग सकती है, इन पे मुकदमे बन सकते हैं। तो मुख्तसर ये है
कि थिंग्स आर चेंजिंग, और ये जो नेगोशिएशंस हो रही हैं इसके बैकग्राउंड में मैं सब तो इंटरनेशनल प्रेशर भी है, और मैं समझता हूँ आने वाले वक्त में चीज़ें चेंज होंगी, और इमरान खान साहब जिन पर 200 से ज़्यादा नाहक मुकदमे बनाए गए हैं वो इंशाल्लाह ख़त्म भी होंगे। अभी निगोशिएशन में ऑफ़र भी की गई कि आपको हम जो है बनी गाला में शिफ्ट कर देते हैं, उसको जेल डिक्लेयर करके आपको नज़रबंद कर देते हैं, तो इमरान खान साहब ने ना कर दी। बिल्कुल ठीक किया, ना कर दें। वजह क्या है कि आप यहाँ पर ज़्यादा सेफ़ है बजाय उनके, और सेकंड ये है कि आपने कोई गलत काम नहीं किया कि आपको वहाँ से उठा के यहाँ पर नज़रबंद किया जाए। आप आएंगे तो सुरखरू होके आएंगे, आपका इस्तकबाल इंशाल्लाह इमाम ख़ुमैनी से ज़्यादा पाकिस्तानी कौम करेगी, और इंशाल्लाह वक्त इज़ वेरी नियर। और इंशाल्लाह जो पाकिस्तानियों की स्ट्रगल 2.5 सालों में है, चाहे पाकिस्तान यहाँ पर जो पाकिस्तान में बसने वाले 24 करोड़ अवाम है या 1 करोड़ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, उन्होंने अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं और करते जाएंगे। इंशाल्लाह सियासी माफिया को शिकस्त होने वाली है, और सियासी माफिया के साथ वो लोग जिनका काम हमारे आइन में और कानून में लिखा हुआ है, वो अपना काम छोड़ के कारोबार में, तजारत में, ज़राअत में, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में, सियासत में मुख्तसर ये कि सियासी जमात बनाकर बैठ गए हैं। इंशाल्लाह उनको तमाम उनका वो जो किरदार है जो कि आइन और कानून के हट के कर रहे हैं, उनको इंशाल्लाह वापस लिया जाएगा। अवामी राज का जो ख्वाब है वो देखते रहिए, और इंशाल्लाह हम वक्त ज़रूर आएगा कि पाकिस्तान सही डगर पे चल पड़ेगा। नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, अवाम जिंदाबाद।